बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थी जिनके नाम थे बीनी और बिनियांग। बिनियांग बहुत दयालु और अच्छी थी, जबकि बीनी थोड़ी चालाक और लालची थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बीनी हमेशा पहले खुद को आगे रखती थी। वहीं बिनियांग बहन को सबसे ज्यादा चाहती थी। एक दिन एक भयानक राक्षस उनके गांव में आई, जिसका नाम हल्याँग मिकी था। वह बहुत डरावनी थी और सब उससे बहुत डरते थे। वह हमेशा गांव में आकर किसी ना किसी को उठा ले जाती थी। उस दिन वह बिनी और बिनियांग के घर आई। बहनों को भी बहुत डर लग रहा था जब हल्याँग मिकी ने उनके घर का चुनाव किया। हल्याँग मिकी उनके घर के दरवाजे के सामने आकर जोर जोर से चिल्लाती है, दरवाजा खोलो, मैं भूखी हूँ, मुझे अंदर आने दो। बहनें बहुत डर गईं और अपनी जान बचाने के लिए बहाने बनाने लगीं। उन्होंने चिल्लाते हुए हल्याँग मिकी से कहा, हम सुअर को दाना खिला रहे हैं और मिथुन के लिए झाड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए हम अभी व्यस्त हैं। तुम किसी और दिन आना, हम अभी दरवाजा नहीं खोल सकते। हल्याँग मिकी भी बहुत चालाक थी। वह समझ गई कि दोनों बहनें बहाने बना रही है। थोड़ी देर बाद हल्याँग मिकी एक अदरक बेचने वाली बूढ़ी औरत बनकर दरवाजे के सामने आती है और कहने लगती है, सुनो बहनों, मैं गांव की सबसे ताजी और अच्छी अदरक लेकर आई हूँ। तुम दोनों दरवाजा खोलो और इसे रख लो। बहनों को पता था कि यह हल्याँग मिकी ही है, इसलिए दोनों ने अदरक लेने से मना कर दिया और दरवाजा नहीं खोला। अब हल्याँग मिकी गुस्से से लाल हो जाती है। उसने सोचा, दोनों को मैं अभी सबक सिखाती हूँ। उसके बाद हल्याँग मिकी खुद को एक धागे की गेंद में बदल लिया और चूल्हे के नीचे के छेद से घर में घुस गई। घर के अंदर आकर वह फिर से अपने भयानक रूप में बदल गई। दोनों बहनें उसे देखकर चिल्लाने लगी, लेकिन हल्याँग मिकी ने दोनों को पकड़ लिया और अपने घर ले गई। घर पहुंचकर सबसे पहले हल्याँग मिकी ने आग जलाई और दोनों बहनों को एक बड़े बर्तन में पानी के साथ डाल दिया और उन्हें पकाकर खाने की योजना बनाई। बीनी बहुत चालाक थी, उसने जल्दी से एक तरकीब सोची। बिनी बिनियांग से कहती है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। बिनियांग हाथ के इशारे में अपना सिर हिलाती है। जब हल्याँग मिकी दोनों को उबालने के लिए बर्तन में रखती है, तब दोनों बहनें पानी के साथ बुलबुले की आवाज निकालती है, जिससे हल्याँग मिकी को लगता है पानी उबल गई है और बहनें पक रही हैं। हल्याँग मिकी बहुत खुश हो जाती है और अपने रसोई घर से एक थाली लाने के लिए अंदर चली जाती है। जैसे ही हल्याँग मिकी थाली लेने रसोई घर जाती है, दोनों बहनें बर्तन से बाहर निकल जाती है। दोनों ने देखा हल्याँग मिकी का बच्चा दरवाजे के सामने सो रहा है। दोनों बहनों ने बच्चे को उठाया और बर्तन में उसके बच्चे को रखकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती हैं। जब हल्याँग मिकी वापस आई तो उसे एहसास हुआ कि बर्तन में उसका बच्चा पक रहा है। वह क्रोध में बिलखते हुए चिल्लाई, मेरा बच्चा नहीं। वह बहुत गुस्से में थी। वह अपनी तलवार निकालती है और बहनों का पीछा करने लगती है। बहनें भागती रहीं और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती है ताकि दोनों थोड़ा आराम कर सकें और हल्याँग मिकी से छिप सकें। लेकिन हल्याँग मिकी ने उन्हें ढूंढ लिया। हल्याँग मिकी बहनों को पेड़ से गिराने के लिए जादुई शब्दों का उपयोग करती है। पेड़ मेरे पास गिरो, उसने मंत्र पढ़ा और पेड़ को अपनी ओर खींचने लगी। बीनी ने भी बेतहाशा प्रार्थना की, हे पेड़ कृपया दूसरी तरफ गिरो और हमारी जान बचाओ। और चमत्कारिक रूप से पेड़ दूसरी दिशा में गिरी, जिससे बहनों को सुरक्षित रूप से अपने गांव की ओर भागने का मौका मिला। जब वे अपने गांव की ओर भाग रहे थे तो उन्होंने एलियोकोंसो नामक एक कीट को खेत में काम करते देखा। वे दोनों बहनें उसकी ओर दौड़ी और अपनी परेशानी बताई। बीनी और बिनियांग ने विनती की, कृपया एलियोकोंसो हमारी मदद करो, एक भयानक राक्षस हमारा पीछा कर रहा है। एलियोकोंसो उनकी परेशानी सुनकर
मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा, बहनों को जमीन के नीचे छुपाया और मिट्टी से ढक दिया। एलियोकोन्सो ने आश्वासन दिया, यहाँ छुपे रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जब हल्याङ्ग मिखी खेत में पहुंचा तो उसने एलियोकोन्सो से पूछा, क्या तुमने 2 लड़कियों को यहाँ से गुजरते देखा है? एलियोकोन्सो ने अपने सिर को ना के इशारे में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। उसके बाद हल्याङ्ग मिखी उदास और परेशान होकर वहां से चली जाती है। जब बिनी और बिनयांग सुरक्षित हो गई तो एलियोकोन्सो ने बहनों को उनके छिपने के स्थान से बाहर निकाला। बहनों ने उसे धन्यवाद कहा और अपनी गांव की तरफ बढ़ने लगी। कुछ मील चलने के बाद उन्होंने एक आड़ू का पेड़ देखा जो बड़े रसीले फलों से भरा था। ये आड़ू बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, बिनी ने खुशी से कहा। बिनी और बिनयांग पेड़ से फल तोड़कर खाने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम मेरे आड़ू क्यों चुरा रहे हो? दोनों बहनों ने चौंक कर आवाज की ओर देखा। यह आवाज एक सांप का था और यह आड़ू का पेड़ भी उसी सांप का था। बिनी और बिनयांग ने जवाब देते हुए कहा, हम बहुत भूखे हैं, कई दिनों से हमने खाना नहीं खाया है, क्या हम कुछ फल खा सकते हैं? सांप ने बहनों की बात सुनी और दोनों से कहा, तुम दोनों फल खा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर, जो पके फल खाएगा उसे मेरे बेटे से शादी करनी होगी। तुम दोनों आपस में यह तय कर लेना, मैं कुछ समय बाद फिर लौटूंगी। यह कहकर वह सांप वहां से चली गई। दोनों बहनें सोच में पड़ गई, लेकिन दोनों बहुत भूखी थी। बिनयांग बहुत समझदार थी, इसलिए उसने भूखे होने के बाद भी कच्चे फल खाए, लेकिन बिनी ने सभी पके फल खा लिए। सांप जब वापस आई तो उसने देखा दोनों ने फल खा लिया है। एक ने कच्चा फल खाया और दूसरे ने पके फल। यह देखकर सांप दोनों से पूछती है, अच्छा बताओ, दोनों में से किसने पके फल खाए हैं? जो मेरे बेटे से शादी करने वाली है। बिनी को पता था अगर वह कहेगी कि उसने पके फल खाई है तो उसे सांप के बेटे से शादी करनी होगी, इसलिए बिनी बिनयांग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, सारे पके फल बिनयांग ने खाई है। बिनयांग अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए सारा इल्जाम अपने सिर पर लेती है। सांप कहती है, ठीक है, अभी बिनयांग को मेरे बेटे से शादी करनी होगी। उसके बाद बिनयांग को सांप की पत्नी के रूप में चुना गया। अगले दिन बिनयांग को सांप अपने बेटे से मिलाता है। बिनयांग उसके होने वाले पति को देखकर बहुत खुश होती है जब उसने देखा कि सांप का बेटा इंसान का रूप धारण कर सकता है। सांप का बेटा दिन के समय एक सुंदर इंसान के रूप में रहता था और रात में चमड़ी बदलकर सांप बन जाता था। बिनयांग और सांप का बेटा लुशी साथ में रहने लगे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी खुशी देखकर बिनी को जलन होने लगी थी क्योंकि वह अकेली रह गई थी। इसलिए बिनी अपनी बहन की जगह लेने का फैसला करती है। एक दिन बिनी ने बिनयांग को पानी भरने के बहाने नदी चलने के लिए कहा। बिनी ने मीठी स्वर में कहा, चलो आज साथ में नदी से पानी भरने चलते हैं। नदी पहुंचकर दोनों इधर उधर की बातें करते हैं और पानी भरने लगते हैं। पानी भरते भरते बिनी बिनयांग से कहती है, बिनयांग, आपका कपड़ा कितना सुंदर है, क्या मैं एक बार इसे पहन सकती हूँ? मैं हमेशा इसे आजमाना चाहती थी। बिनयांग ने दयालुता से सहमति दी और कहा, क्यों नहीं, जो मेरा है वह सब तुम्हारा ही तो है, और अपने कपड़े और आभूषण अपनी बहन को दे दिया। बिनी अपनी बहन के कपड़े में बिल्कुल बिनयांग की तरह दिख रही थी। उसके बाद बिनी बड़ी चालाकी से कहती है, बिनयांग, आप भी मेरे कपड़े में बहुत अच्छी लग रही हो। पानी में अपना प्रतिबिंब देखो तो सही। जैसे ही बिनयांग नदी की ओर झुकी, बिनी ने उसे गहरे नदी में धकेल दिया। इससे पहले बिनयांग कुछ सोच पाती, नदी ने उसे अपने बाहों में समा लिया। बिनयांग से छुटकारा पाने के बाद बिनी ने उसकी जगह ले ली और अपने बहन के पति सांप के साथ रहने लगी। एक दिन जब बिनी अपने पति के लिए भोजन तैयार कर रही थी,
तब उसे एक आवाज सुनाई देती है, मेरे चावल के बर्तन को मत छूना। यह बिनयांग थी, जो पक्षी के रूप में आई थी। जब बीनी मांस का बर्तन उठाने गई तो उस आवाज ने फिर चेतावनी दी, मेरे मांस के बर्तन को मत छूना। हर दिन जब भी वह खाना बनाती यही आवाज उसे सुनाई देता। इस आवाज ने उसे परेशान कर दिया था, लेकिन उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि उसे डर था कि उसकी असलियत सामने आ जाएगी। दिन बीतते गए और बीनी अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन पति को शक होने लगा था, क्योंकि उसका व्यवहार कुछ बदल सा गया था। तुम कुछ अलग लग रही हो, उसने उसे ध्यान से देखते हुए कहा। बिनी अपने पति के शक के नजरों से बचने के लिए कहती है, नहीं, मुझे बस कुछ ठीक नहीं लग रहा, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती। पति को फिर भी कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसने उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा। कुछ दिन और बीत जाती है। बिनी अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं थी। वह अपने पति को हमेशा के लिए इंसानी रूप में देखना चाहती थी। एक दिन बिनी का पति अपने इंसानी रूप में जंगल जाता है और सांप की चमड़ी को घर में छोड़ देता है। तभी बीनी सांप की चमड़ी को आग में जला देती है, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका पति हमेशा इंसानी रूप में रहे। जब पति जंगल से वापस आया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी चमड़ी को उसकी पत्नी ने जला दिया है। यह जानकर वह गुस्से में चिल्लाता है, मेरी चमड़ी, तुमने उसका क्या किया? बिनी सफाई देते हुए कहती है, मैं आपको हमेशा अपने पास इंसानी रूप में देखना चाहती हूँ। यह जवाब सुनकर पति को समझ में आ जाता है कि उसकी पत्नी उसे क्यों अलग लग रही थी। यह बिनयांग नहीं, उसकी बहन बिनी थी, क्योंकि बिनयांग को उसके सांप होने से कोई परेशानी नहीं थी। पति दुख और गुस्से से भर जाता है और लाख मनाने के बाद भी वह बिनी से नाराज होकर हमेशा के लिए सांप बन जाता है और बिनी को छोड़कर जंगल चला जाता है। उस दिन से बिनी बहुत दुखी और अकेली रह जाती है। उसकी लालच के कारण अब वह दुनिया में अकेली रह गई थी। अब उसके पास ना तो उसका पति था और ना ही परिवार।